हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की आपके इस वीडियो में। बच्चे 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी वोकैब में बहुत ज्यादा सुधार भी महसूस कर रहे होंगे डेली इस वीडियो को देखकर। तो आज धीरे धीरे चलते चलते हम आ चुके हैं बच्चे डे 16 पर, और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रॉपर आपके टेस्ट भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसको लेकर लाइव टेस्ट भी मैं इसके कंडक्ट करता हूं आप सभी के लिए। एक टेस्ट आपका इसका परसों हुआ था। इसी तरह आगे भी आपको इसी सीरीज में टेस्ट भी मिलेंगे और प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी नॉलेज भी आपको यहां पर मिलने वाली। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है आपका आज का न्यूज़पेपर? कौन से ऐसे वर्ड थे जो कहीं ना कहीं वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए, और साथ ही अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। ठीक है जी, तो वंस अगेन जय हिंद। स्टार्ट करते हैं बच्चे अपना आज का ये सेशन, आज की इंपोर्टेड वीडियो, जिसमें पहला वर्ड है हमारे पास नेपोटिज्म, जो कि एक बहुत कॉमन वर्ड है लेकिन छाया हुआ था आज के न्यूज़पेपर में, जिसका मतलब होता है भाई भतीजावाद। क्या होता है बच्चे इसका मतलब? आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं। नेपोटिज्म इज द एक्ट ऑफ ग्रांटिंग एन एडवांटेज, प्रिविलेज और पोजीशन टू रिलेटिव्स इन एन ऑक्यूपेशन और फील्ड। जब कोई भी व्यक्ति किसी फील्ड में, किसी ऑक्यूपेशन में, किसी व्यवसाय में, किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में दूसरे मेहनती व्यक्तियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और अपने सगे संबंधियों को उच्च पद दे देता है, ऊंची पोस्ट दे देता है, तो उसको कहते हैं कि उस कंपनी में नेपोटिज्म चल रहा है, यानी कि भाई भतीजावाद वहां पर चल रहा है। समझते हैं बच्चे इसको हम कि नेपोटिज्म, जिस ये पिक्चर प्रेजेंटेशन भी आपको दिखा रही है कि जो क्वालिफाइड पर्सन है उनको रोक दिया जा रहा है और जो रिश्तेदार है उसको एक ऊंची पोस्ट पर आगे लेकर जाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसको कौन कौन से ऐसे सिनोनिम है या मीनिंग है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं? बच्चे इस सिचुएशन को आप फेवरेटिज्म कह सकते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कह सकते हैं, कीपिंग इट इन द फैमिली कह सकते हैं, द ओल्ड बॉय नेटवर्क आप इसको कह सकते हैं, लुकिंग आफ्टर वंस ऑन आप इसको कह सकते हैं, बायज पार्शियलिटी इसे कहते हैं, पार्टीजनशिप, मैं कह रहा था पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नहीं, पार्टीजनशिप आप इसको कह सकते हैं, पैट्रोनेज आप इसको कह सकते हैं, अनफेयरनेस, जोक फॉर द बॉयज और द ओल्ड स्कूल टाइप आप इसको कह सकते हैं। ये जो आपको आकार में कुछ बड़े नजर आ रहे हैं बच्चे, सारे के सारे फ्रेजेस है इससे रिलेटेड। इंपोर्टेंट वर्ड है, अपनी वोकैबुलरी में इस शब्द को स्थान जरूर दीजिएगा। वक्त तो चला है हमारे पास अगले इंपोर्टेंट वर्ड का। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड है बच्चे हमारे पास जेलट। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, पेपर में कई बार देखा जा चुका है। इसका मतलब होता है बच्चे एक कट्टरपंथी इंसान। कट्टरपंथी होता है ये, ठीक है जी। एक बार जिस बात पर अड़ गया सो अड़ गया, और खासकर इसमें जो कट्टरपन होता है वो अपनी धार्मिकता को लेकर, अपने धर्म को लेकर होता है। क्या लिखा है यहां पर? ध्यान से पढ़ लीजिए मेरे साथ। अ पर्सन हु इज वेरी एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक क्या होता है? बहुत जोशीला व्यक्ति होता है ये, जोशीला, ठीक है जी। एंड हैज स्ट्रॉन्ग बिलीव्स स्पेशली अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। धर्म और राजनीति के प्रति जो इसके विचार होते हैं, ये उनको दूसरों पर जबरदस्ती थोपना चाहता है, और साथ ही अपने जो विश्वास, अपने बिलीफ जो इसने अपने मन में बनाए हुए हैं, उनको ये किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है इस वर्ड को। तो आइए हम इसको और समझते हैं कि अगर ज़ैलेट ना पूछा जाए, जो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं होता बच्चे, ऐसा पर्सन फैनेटिक होता है, एंथुसियास्ट होता है, एक्सटर्मिनिस्ट होता है, हमारे पास ये रेडिकल होता है, डाई हार्ड, एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, मिलिटेंट भी कह सकते हैं क्योंकि उग्रवादी विचारधारा ये रखता ही है, बाइगोट कह सकते हो, डॉगमेटिस्ट, सेक्टेरियन और पार्टीसन। मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के दौरान ही इन वर्ड्स को हमने कई बार पहले भी पढ़ लिया है। शायद आपको पहले से ही पता हो कि एक डॉगमेटिक पर्सन जो है वो एक कट्टरपंथी होता है, और डॉगमेटिक शब्द और जितने शब्द यहां पर लिखे हैं इनको वोकैबुलरी क्वेश्चन में कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा जा चुका है। वक्त तो चला है थोड़ा सा आगे बढ़ने का। तो बच्चे नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जहां पर एक वर्ड है हमारे पास जैनी। हाँ, ये वर्ड सबके लिए नया हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैनी डिस्क्राइब्स वेरी सिली पीपल एंड बिहेवियर। मतलब जैनी जो है वो एक तरह का स्टूपिड एक्ट होता है। स्टूपिड पर्सन भी हो सकता है बच्चे,
स्टूपिड एक्ट भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, एक्ट भी हो सकता है, स्टूपिड जैनी। ठीक है, कैसे समझे हम इसको बच्चे, कैसे, आइए हम लोग जानते हैं बच्चे। एक तरह का असेंट्रिक यानी कि सनकीपन दिखाना, बिजार कह सकते हैं, वियर्ड कह सकते हैं, पिकुलर कह सकते हैं। ये वर्ड हो गया आपका, वियर्ड वर्ड हो गया आपका, असेंट्रिक हो गया आपका, पिकुलर हो गया, ये एनडीएपीवाईक्यू है। और कह सकते हैं, कुर्की कह सकते हैं बच्चे इसको आप। अनकन्वेंशनल होता है ये, स्ट्रेंज होता है, आउटलैंडिश होता है, रिडिकुलस होता है। रिडिकुलस इसलिए होता है क्योंकि इसकी बातें भी सारी की सारी स्टूपिड होती है। इंपोर्टेड वर्ड रहने वाला है ये भी आज की वोकैब की इस वीडियो का। जब टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो हो सकता है आपको इन वर्ड्स का आंसर मुझे देना पड़े। ठीक है जी, वक्त तो चला है थोड़ा सा और आगे बढ़ लेने का। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे हमारे पास वेफ। अब ये वेफ क्या होता है, कह रहा वेफ अ पर्सन, एक व्यक्ति होता है, स्पेशली अ चाइल्ड, खास करके एक बच्चा, हु हैज नो होम और फ्रेंड्स, ना तो उसका कोई घर है ना ही उसका कोई दोस्त। तो आप इसको बेघर भी कह सकते हैं और बेसहारा भी कह सकते हैं, वेफ। ठीक है बच्चे, बेघर भी आप इसको कह सकते हैं, बेसहारा भी आप इसको कह सकते हैं। थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं हम लोग कि वेफ हमारे पास बच्चे रैग मफिन कह सकते हैं बच्चे आप इसको, स्ट्रीट अर्चिन कह सकते हैं, गटर स्नाइप कह सकते हैं, अबेंडेंड इन्फेंट कह सकते हैं, अबेंडन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडलिंग कह सकते हैं, ऑर्फन पेपर में आ चुका है, स्ट्रे पेपर में आ चुका है। स्ट्रे का मतलब आवारा होता है, ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है। ठीक है जी, आउटकास्ट कह सकते हैं, ग्रामीण कह सकते हैं, और मडलक भी आप इसे कह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, एक खासकर एक बच्चा जो बिल्कुल बेसहारा है और जिसको सहारा देने वाला कोई नहीं है। और साथ ही ये पिक्चर प्रेजेंटेशन भी इसी और इशारा कर रही है। वक्त तो चला है आगे बढ़ने का। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड जो कि आपकी डिफेंस एग्जाम की वोकैबुलरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये भी एक एनडीए पीवाईक्यू है, सीडीएस पीवाईक्यू भी है ये, इसको कई बार एग्जाम में देखा जाता है, प्रोबिटी। तो प्रॉबिटी हमारे पास क्या होता है बच्चे, प्रॉबिटी हमारे पास होता है ईमानदारी। ईमानदारी, आप ऑनेस्टी भी कह सकते हैं, डिकेंसी भी कह सकते हैं, एक ऐसा पर्सन भी कह सकते हैं जो अपने प्रिंसिपल्स पर चलता है, अपने सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति, बेहद ईमानदार। ठीक है जी, तो द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी एंड डिकेंसी, मतलब पूर्णतः ईमानदारी, किसी भी तरह का लालच मन में ना होना। ऑनेस्टी कह सकते हैं, इंटीग्रिटी कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटीग्रिटी को तो पहले भी पेपर में देखा जा चुका है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस, डिकेंसी, मोरालिटी, रेक्टिट्यूड, इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे। गुडनेस कह सकते हो, वर्च्यू कह सकते हो, राइट माइंडेडनेस कह सकते हो, और ट्रस्टवर्दीनेस भी कह सकते हो, क्योंकि जहां पर ऑनेस्टी होती है वहां पर विश्वास अपने आप बनता चला जाता है। सारे के सारे वर्ड एक बार फिर से कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। वक्त तो चला है आगे बढ़ने का कि आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की इस वीडियो में अगला वर्ड कौन सा है, क्या आप इसको जानते हैं? नेक्स्ट वर्ड है बच्चे हमारे पास क्यूपिडिटी। अब ये क्यूपिडिटी एक नया वर्ड हो सकता है आप सभी के लिए, न्यू वर्ड है बच्चे। इसको हम कहते हैं लालच। और किसका लालच? लालच तो सबको पैसों का ही होता है, वेल्थ का। तो ग्रीड फॉर मनी और वेल्थ आप इसको कह सकते हैं, ग्रीड फॉर मनी और वेल्थ आप इसको कह सकते हैं, क्यूपिडिटी। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। पिक्चर प्रेजेंटेशन तो आपको लालच की तरफ इशारा कर ही रही है। बाकी कौन से वर्ड है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे बच्चे? ग्रीड हो सकता है, एवराइस हो सकता है, एवरिशियसनेस हो सकता है बच्चे, एक्विजिटीनेस हो सकता है हमारे पास कॉवर्टनेस हो सकता है, रेपेसिटी हो सकता है, रेपिशियसनेस हो सकता है, मेटेरियलिज्म हो सकता है, ठीक है, मर्कैनरीनेस हो सकता है हमारे पास, और मीननेस हो सकता है। सबका मतलब कुल मिलाकर क्या होगा यहाँ पर? लालच। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस लाइव वीडियो के दौरान अगर आप इस क्लास को ये सोचकर देख रहे हैं कि हमारी बुक ऐप प्रिपेयर होगी, ऐसा नहीं है। आपको अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करने होंगे, और ये पीडीएफ भी आपको विद एनोटेशन, जो भी मैं यहां पर टिक कर रहा हूं, लिख रहा हूं, विद एनोटेशन आपको ये पूरी की पूरी जो फाइल है, ये पीडीएफ है, आज शाम तक आपके अपने टेलीग्राम चैनल डिफेंस जोन पर अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर अभी तक आपने डिफेंस जोन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए बच्चे। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव, खासकर डिफेंस एग्जाम में के लिए प्रिपरेशन जो बच्चे अपनी कर रहे हैं, लगभग 600 प्लस बच्चे जो है वहां पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चे हम सभी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड है हमारे पास मेले।
अब मेले क्या होता है बच्चे? अ सिचुएशन इन विच अ क्राउड ऑफ पीपल, अब यहां पर एरर निकाल सकते हैं बच्चे, क्राउड पीपल की होती है, ठीक है, आर इन अ हरी और पुशिंग ईच अदर इन अ कंफ्यूज्ड वे, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए लोग मेले होते हैं। आप कंडीशन को, मेले की कंडीशन को हाथापाई भी कह सकते हैं, हाथापाई भी कह सकते हैं बच्चे, और धक्का मुक्की भी कह सकते हैं। तो एक तरह की फाइट भी है जो इसके अंदर आ जाती है। रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में सीट के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। कहीं ना कहीं पिक्चर प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन आपके लिए मददगार साबित होगी बच्चे। आप इसे टमल्ट बोलते हैं, डिस्टर्बेंस बोलते हैं, रंपस बोलते हैं, कोमोशन बोल सकते हैं, डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ब्रॉल बोल सकते हैं, फ्रैकैस बोल सकते हैं, फाइट बोल सकते हैं, एफ्रे बोल सकते हैं, फ्रे बोल सकते हैं और स्कफल बोल सकते हैं। इनमें से बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब है झगड़ा करना। गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। चलिए ध्यान रखिएगा आप सभी अपना, गर्मी से भी बचाव करना है भाई, इस देश के फ्यूचर हैं आप सभी, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी कहा था, इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे वर्ड आपको लर्न हो गए हो। अब कैसे लर्न करना है वो आप देखिए अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट की बात बच्चे अगर हम लोग करते हैं कि हमारे पास एक वर्ड है सॉफिस्ट। अब सॉफिस्ट कौन होता है बच्चे? एक नंबर का ड्रामेबाज, एक नंबर का ड्रामेबाज होता है। ये बोलने में बड़ा तेज होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन उल्टी सीधी बातें करके लोगों को फंसाने वाला व्यक्ति जो होता है वो होता है सॉफिस्ट। अ पर्सन हु यूजेस स्मार्ट बट अनट्रू आर्गुमेंट्स इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल। डिसीव मतलब धोखा देना, तो दूसरों को धोखा देने के लिए जो व्यक्ति स्मार्ट बातें करता है, उनको लालच में फंसाता है, उसको हम सॉफिस्ट कहते हैं। सॉफिस्ट एक इंपोर्टेंट वर्ड जो आगे समझाएगी आपको ये पिक्चर प्रेजेंटेशन के साथ। बाइगट, शर्लेटन, क्रूक, इंपोस्टर, फोनी, सारे प्रीवियस ईयर वर्ड है, ठीक है, सारे पीवाईक्यूज है। पूछा गया है बाइकट क्या होता है, शर्लेटन क्या होता है, क्रूक क्या होता है, इंपोस्टर क्या होता है, फोनी क्या होता है, ट्रिकस्टर क्या होता है, हाइपोक्राइट क्या होता है, क्यूबलर क्या होता है। पाखंडी होते हैं बच्चे। ये कौन होते हैं? ये पाखंडी होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं, प्रिटेंडर होते हैं। जो ये नहीं होते वो दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को, ठीक है जी। जैसे किसी चोर का पुलिस की यूनिफॉर्म में घूमना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसके लिए आप कहेंगे कि वो इंपोस्टर है। क्रूक का मतलब होता है बदमाश, धोखेबाज। शैरलेटन भी चालाक होता है बेहद, ठीक है। बाइगट कह सकते हैं। फोनी, फोनी होता है जाली, नकली, ठीक है, इनजेन्युइन चीज, नकली चीज, उसको हम फोनी कहते हैं, जाली। वक्त तो चला है अगले इंपोर्टेंट वर्ड का, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अगर आप वाकई ही डिफेंस एस्पिरेंट है या किसी भी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जहां पर वोकैबुलरी के बिना तो इंग्लिश का पेपर बनता ही नहीं, आप इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से, तो गंभीरता से एक एक बात को समझिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और मेरे द्वारा लाइव लिए जाने वाले टेस्ट के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है जी। मूव करते हैं आगे की तरफ बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास डलसेट। डलसेट क्या होता है बच्चे? एक स्वीट और सूदिंग जो हमारे पास साउंड होती है, आप इसे मीठी आवाज कह सकते हैं। मीठी आवाज जो आपके मन को कहीं ना कहीं सुकून पहुंचाते हैं, उसे डलसेट कहते हैं। इंपोर्टेंट वर्ड है, नया है, आज तक कभी इसको पेपर में नहीं देखा गया, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जो पेपर होने आपके उसमें कहीं ना कहीं ये वर्ड भी अपनी जगह बनाए होगा। तो डलसेट क्या होता है? एक स्वीट सूदिंग साउंड, एक बहुत मीठी आवाज जो आपके हृदय को, मन को, कानों को, दिमाग को, मस्तिष्क को आनंद पहुंचाती है। तो आप इसे आनंददायक भी कह सकते हैं डलसेट को। तो जो डलसेट है बच्चे वो स्वीट है, स्वीट साउंडिंग है, मेलिफरस है, यूफोनियस है, सूदिंग है, मेलो है, हनीड है, प्लीजेंट है, एग्रीएबल है और मेलोडियस है। मेलोडियस साउंड के बारे में आपने पहले भी कई बार सुना है, एक ऐसी आवाज जो आपके मन को आनंद प्रदान करती। वक्त तो चला है थोड़ा सा और आगे बढ़ लेने का। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपोर्टेंट वर्ड है ओडोरिफरस। अब ओडोरिफरस क्या होता है बच्चे? अ स्मेल स्पेशली एंड अनप्लीजेंट वन। स्पेशली लिखा है, स्मेल होगी, गंध होगी, बुरी गंध भी हो सकती है, सुगंध भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब सिर्फ बुरी यानी कि बदबू ही होगा, इसका खुशबू भी आप इसको कह सकते हैं, किसी भी तरह की स्मेल हो सकती है, लेकिन स्पेशली हमारे पास इसको ओडोरिफरस को किस लिए यूज किया जाता है? बुरी स्मेल के लिए कहा जाता है इसको। तो इसके कुछ इंपोर्टेंट यहां पर सिनोनिम आप देख लीजिए। आप इसे स्टेंच कहते हैं, फाउलनेस कहते हैं, नॉइजमनेस कहते हैं, फैटर कहते हैं, मेलोडोर कहते हैं, स्टिंक कहते हैं और बैड स्मेल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। दुर्गंध, सुगंध भी हो सकता है। अगर हमारे पास ऑप्शन में मान लो
इनमें से कोई वर्ड है ही नहीं और वहां पर ऑप्शन में दिया है स्वीट स्मेल, तो आप स्वीट स्मेल को ऑप्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है बच्चे, तो ये थे आपके आज के न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के इंपोर्टेड वर्ड। कल हमारे सभी एजुकेटर्स ने मिलकर एक मैराथन ली थी आपके लिए बच्चे, 8 से 9 घंटे आपकी वो मैराथन चली है, जिसमें डिफरेंट टीचर्स ने एनडीए के डिफरेंट टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराए। जैसे मैंने स्पोर्टिंग एरर के 50 क्वेश्चन कराए थे, अब बाकी उस फाइल में 300 क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे करके हम वो पूरे 300 क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि स्पोर्टिंग एरर में किसी तरह की आपको कोई भी परेशानी ना रहे। लगी हुई है बच्चे सारी की सारी टीम आप सभी के लिए, सपोर्ट भी आपकी तरफ से मिल रहा है। तो जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, तो आप इस वीडियो का महत्व समझ सकते हैं। अब आपने क्या करना है बच्चे, हमारी सपोर्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक इस वीडियो को करें, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, और साथ ही सारी जगह शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, अगर हमारा समर्पण आपको आकर्षित करता है। कह दो सर इंग्लिश के टीचर हो, हिंदी देखो कैसे बोलते हो। चलिए जी, कोई बात नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे एक दिन। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो।